गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। ब्रह्मविद्या देखे भगवान ने बोला ये ब्रह्मविद्या सब विद्या में श्रेष्ठ है और ये हर मनुष्य को सारी पापों से जैसे गंगा पाप हरता शशि ताप हरता माने इस विद्या अपना गंगा के माफिक पवित्र है। जिसका हृदय में ये विद्या सुमिरन करते वो गंगा के माफिक पवित्र और ताप ताप माने दुख कष्ट जो अशांति जो हमारा अंदर माने जलन होता है जो जल रहे हम चिंता भय से व्याकुल है विषाद जीवन बिता रहे वो जीवन को क्या ताप को चंद्रमा जैसे दिन को गर्म को हरण कर लेते इसी प्रकार ये विद्या इसी प्रकार है। सब प्रकार दुख को सब प्रकार कष्ट को सब प्रकार अशांति को हरण कर लेते। अब इस विद्या में क्या बताया जो हम लोग का इस विद्या में यही फोटो है प्रणव धेनु सारा आत्मा
और ब्रह्म तलक्ष मुच्यते, ये मुंडक उपनिषद में ये दिया है। हाँ? तो तीर धनुष का ये क्यों दिया? क्योंकि जब तीर धनुष पहले चलाना सीखता है, क्या अपने लक्ष्य को टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही बोल रहे हैं, अभ्यास न कुंते हो वैराग्य न चिकित्सते। अभ्यास कर जाओ, अभ्यास के जरिए से तुम उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, बिना अभ्यास से तुम नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए बोला है, जो उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तुमको चाहिए जो अपना अभ्यास, और अभ्यास के समय तुम्हारा जो प्रिय वस्तु है उसको छूना है। निद्रा, प्रिय भोजन, अपना कष्ट जो हो रहे, जो सुख का चिंता छोड़ो। हाँ? सब कुछ छोड़ के उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो हमने देखा है जो पंच पांडव और कौरव में गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का इसमें गुरुकुल में जाके सब अस्त्र विद्या सीखने लगा। लेकिन अर्जुन का ऐसी लगन था, वो जब अपना अभ्यास करता था, बाएं दाहिने ऊपर नीचे कोई चीज देखता नहीं था, एकदम टारगेट पे। तो वही अपना सारी तरफ से ध्यान को हटा के वो अपना लक्ष्य को पहुंचने के लिए कोशिश करता था। तो वही बोला ना, अनन्य चिंतित थे, सब चिंता छोड़ के जब मेरा चिंतन करते हैं, मैं उसका सारी चिंता का हरण कर देते हैं। लेकिन सब चिंता छोड़ना पड़ेगा। सब चिंता लेके तुम वहाँ चिंता, हमारा चिंता करोगे तो नहीं कर पाओगे। है? तो उसको चिंता के लिए सब चिंता को छोड़ के मेरा चिंता एक होना चाहिए। तो गुरु जी हम लोग को बोलते 10 चिड़िया बैठे, तुम किसको लक्ष्य करोगे? एक का ना 10 को। है? अगर तुम 10 को करोगे कभी भी लक्ष्य कर नहीं सकते। तो एक ही लक्ष्य करना है। तो वीर का लक्षण क्या है? जो वो एक लक्ष्य का है। तो इसका बीच में सारे गुरुकुल में अपना अर्जुन का नाम प्रतिष्ठित हो गया। सबका नाम से अर्जुन का नाम टॉप में आ गया। अब वहाँ अश्वत्थामा भी था, जो इसका गुरु का पुत्र। हाँ? तो उसने उसका नाम भी अपना छोड़ दिया। गुरुकुल में नियम क्या? द्रोणाचार्य जी ने बोला, जो इतना बजे जब तक भोजन करने आएगा, नहीं तो लाइट बंद कर दिया। हाँ? तो अर्जुन इतना अभ्यास में लगन में रहता था, उसको दिन रात पता ही नहीं चलता। दिन रात पता नहीं चल रहे थे। तो फिर जब वो भोजनालय में जाता था, सब लाइट बंद। लेकिन उसको बैठने का जो जगह था, उसको ये पता था जब मैं कि यहाँ मेरा थाली रखते हैं। अंधेरा में वहाँ पहुँच गया, खाने का थाली रखा हुआ है, और उसी में वो खाना जो मिल रहा है हाथ में आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हाथ में तो आ रहे। और उसको खाना लेके जब खा रहे तो सीधा मुंह में जा रहे, न नाक में जा रहे, न आँख में जा रहे, न कान में जा रहे, न नीचे जा रहे, न ऊपर जा रहे। तो इसको क्या हुआ? बचपन से हम लोग अभ्यास किया मुंह में डालने का। मुंह में डालने का अभ्यास करने के कारण जो अंधेरा में भी सारी खाना मुंह में ही जा रहे। गुरु जी हम लोग का अच्छे से समझा ये बात, जो तुम दिन रात को कोई फर्क नहीं है। अभ्यास जो करेगा उसके लिए दिन और रात कोई फर्क नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने बिना विश्राम से
वीर का लक्षण क्या है? कोई विश्राम नहीं है, रात को भी अंधेरा में बाण चलाना, क्योंकि उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? वही जो वीरत्व को, जो पुरस्कार जो करते हैं, उसको भगवान उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते हैं। जो पुरस्कार अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिया, जो इसके बाद जो लड़ाई शुरू होगा कुरुक्षेत्र में, तो रात को होगा, है? तो कोई नियम नहीं रहेगा। तो उस नियम में तुम भी अपना जिसको भी टारगेट करोगे वही तुमको टारगेट हो जाएगा। तो अभ्यास कैसे चीज है? जो अभ्यास के जरिए से अपना लक्ष्य में पहुंचने का जो अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वो लक्ष्य पे पहुंच सकते। उसके लिए दिन और रात कुछ भी नहीं है। और व्यर्थ का लक्षण है वो कोई विश्राम नहीं करते, वो अपना लगा रहते हैं अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यही बोल रहे। तो उसके बाद अपना पंचाल देश में पहुंचा, है? तो वहां द्रौपदी भी अग्नि कुंड से उत्पत्ति हुआ था। दिव्य दिव्य ये है उसका जन्म, द्रौपदी का जन्म ही दिव्य है। अब वो लोग तो छद्मवेश में था, जो 12 साल अपना वनवास काट रहे थे, लेकिन दिन और रात को अपना रात को अर्जुन पहरा देता, क्योंकि रात को गदा भी नहीं चलेगा, ना भल्ला चलेगा, ना कुछ भी चलेगा। अर्जुन का दिन और दिन में और रात को वो अपना तीर धनुष का लेके पहरा देता है। तो किस लिए? उसको रात को भी अभ्यास था चलाने का। इसके बाद अपना पंचाल देश में पहुंचा, तो द्रौपदी का पिताजी ने बोला, जो मछली का आंख है नीचे देख के जो उसको लगा सकते हैं, उसके साथ द्रौपदी का शादी होगा। अब कितना भी वीर आया, लेकिन कोई नहीं उसको टारगेट कर पाया, कोई नहीं कर पाया। है? ये लोग तो भिखारी देश में घूम रहे थे, और ब्राह्मण का पैसा लेके आया पंचाल देश में। तो माँ जाके जब शादी के लिए गया, तो सब हंसी मजाक कर रहे, अरे ब्राह्मण क्या तीर चलेगा, क्या ये करेगा। हाँ, तो वो जो है सबका हंसी मजाक ठट्ठा कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने बोला, अर्जुन जाओ। तो यहाँ तो वही टारगेट फुलफिल कर रहे हैं ना, कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है ये नहीं देखते, वो टारगेट करना है। अब उसने अर्जुन ने किया, और अपना इतना दिन का अभ्यास लक्ष्य में स्थित, तो वही वीर है। अभ्यास और लक्ष्य में जो पहुंच पाएगा वही सबसे बड़ा वीर होगा। इतना भारी सभा में कितना भी वीर आया, लेकिन उसको लक्ष्य को नहीं प्राप्ति कर पाया। तब उसने जब तीर छोड़ा, तो उसका आंख में जाके एकदम आंख में, हाँ, तो सब जय जयकार करके उठा, अरे ये कौन है, ये कौन है। सबको पता चल गया, जब अर्जुन छोड़ के और कोई नहीं है इस संसार में जो उसको माने ये कर सकते। माने ब्राह्मण वेश में है, दाढ़ी ये केस रखा है, वो तो कोई है नहीं, लेकिन बोलते अर्जुन का माफिक वीर ही एकमात्र उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं है। इसका पहले द्रोणाचार्य अपना गुरुकुल में अपना परीक्षा लिया, कौन सबसे बड़ा तीरंदाज है। तो सबको बुलाया, तीर धनुष वो जो चिड़िया का रख दिया, चिड़िया का काला मोती में तुम आंख में मारो तीर। तो जो गया सब अस्त्र सीख रहे थे,
सब एक एक करके नाम बुलाया, सबने किया। बोले लक्ष्य कर लिया? बोला क्या दिखाई दे रहे? बोले पेड़ दिखाई दे रहे? बोला हाँ। पेड़ दिखाई दे रहे? बोला हाँ पेड़ भी दिख रहे, चिड़िया भी दिखाई दे रहे। बोले तुमसे नहीं होगा, जाओ। तो वो और सबको बुलाया। बोला क्या दिखाई दे रहे? अपना आंख में मारना है। बोले चिड़िया को पूरा दिखाई दे रहे। बोले जाओ, नहीं होगा। है ये ऐसा करके सबको, कोई अपना लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन अर्जुन जब आया, अर्जुन जब निशाना लगाया, बोला क्या देख रहे? द्रोणाचार्य पूछ रहे। बोला हमको सिर्फ काला मोती दिखाई दे रहे, उसका आसपास जो सफेद है वो भी नहीं दिखाई दे। है? तो मारो, मारा, बस एकदम काला मोती को भेद करके चला। चिड़िया ना दिखाई दे, ना पेड़ दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो इतना अभ्यास, इतना लक्ष्य पर स्थिर होने के बाद ही वही ब्रह्म विद्या को प्राप्ति करते हैं। वही बोल रहे प्रणवधेनु सरा आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म ही हमारा एक लक्ष्य है। यही गुरु जी ने इसके निशान दिए थे, ये ब्रह्म विद्या का निशान है। तो यही है, चारों तरफ से मन को हटा के एक जगह स्थिर करके जब अपना लक्ष्य का स्थिर करते हैं। क्योंकि हमने कल भी बता रहे थे, जब तीर से धनुष निकाल जाए, धनुष से तीर निकाल जाए, तो उसको बात आप कोई कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार आपका लक्ष्य अगर स्थिर है, तब तक अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर। अगर लक्ष्य में स्थिर करने के बाद भी दुर्बल, वो खींच रहे तीर को, दुर्बल खींच रहे, तो थोड़ा दूर जाके गिर जाएगा। पूर्ण रूप से, माने पूर्ण अभ्यास का जरिए से हमको वहां पहुंचना पड़ेगा। यही बोलते हैं, जो अभ्यास भी वैसे नहीं, कमजोरी अभ्यास नहीं, एकदम 3 घंटा नित्य, 3 घंटा जो कर पाएगा वो पहुंच पाएगा। तो वही वीर का लक्षण क्या है? एकदम पूरा खींच के ही करते। और वीर का क्या है? जब तक टारगेट वो नहीं पहुंच पाते तब तक वो विश्राम नहीं करते। जैसे गुरु जी हम लोग को बुलाए, यहाँ आया है सोने के लिए नहीं, जगने के लिए आया। यहाँ सोना है तो घर में जाओ, और जगना है तो यहाँ रहो। तो आज वो बात याद रखे कि वीर का लक्षण क्या है? अपना, जब तक अपना लक्ष्य पर नहीं प्राप्ति कर लेते तब तक वो विश्राम नहीं लेते। हम लोग को गुरु जी ने वही शिक्षा दिया, जो अपना अर्जुन जैसा वीर था, तो उसको फिर द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया, हमारा इसमें सर्वश्रेष्ठ वीर कौन है? अब अपना पुत्र है। सबको अपना छोटा मुख वाला अपना एक कलश दिया, और इसको अश्वत्थामा का बड़ा मुख वाला कलश दिया। जल भर के, वो लोग को भरने में टाइम लगेगा, और वो तो भर के जल्दी आ जाएगा। जो जल्दी मेरे पास आ पाएगा उसको मैं सर्वश्रेष्ठ माने वीर बोलूंगा। अब अर्जुन क्या है? सर्वश्रेष्ठ वीर था। उसको भगवान ने उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर दी। हे अर्जुन, तू तो इतना बड़ा वीर है, तो तीर मार, अपना गंगा यहाँ से धरती से उठ के आएगा। है? वो लोग गंगा जब तक पहुंचेगा तो तीर लेके, तो वही किया उसने। ददामी बुद्धि जोगम, भगवान बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते थे। जब वो साधना करते हैं तो उसको भी ब्रह्म विद्या का इसी यह है, बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते हैं। तो अर्जुन ने मारा बाण, और वहां से अपना पानी निकला, तो वो अपना टूटी से मुख भर लिया। उतना छोटा सा मुख से गंगा भर के ले गया, जाके गुरुदेव के पास रखा। बोले तो आ गए इतने जल्दी? हाँ, बोला हाँ गुरुदेव, कैसे गंगा ले आए? बोला हम जा रहे थे, अचानक आकाशवाणी हुआ, अर्जुन तू तो इतना बड़ा वीर है, तू गंगा का आह्वान करके तीर मार, यहाँ से पानी निकलेगा। हमने ऐसे ही किया गुरुदेव, तो गंगा निकल वो धारा, हमने उससे भर के लाया।
देखा पानी तो गंगा पानी है, उसका सर्वश्रेष्ठ वीर रचना किया, अपना पुत्र को भी छोड़ दिया। मैंने पुत्र को भी वो चाह रहे थे कि हमारा पुत्र सर्वश्रेष्ठ वीर बने, लेकिन जो अभ्यास का जरिया से जो लक्ष्य को प्राप्ति कर लेते, भगवान उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते, जो विशेष बुद्धि, ये नहीं साधारण बुद्धि नहीं, विशेष बुद्धि, जो बुद्धि से हर चीज का समाधान कर देते। तो इसीलिए भगवान गुरु जी ने बोला ये ब्रह्म विद्या है, सर्व विद्या में श्रेष्ठ है, इसका अभ्यास के जरिया से और क्या, जो अपना जो आराम प्यास जो ये सब को छोड़ के अपना बिना परिश्रम से वीर का पे नित्य अभ्यास में लगा रहो, और अभ्यास का से ही तुम अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा मंद अभ्यास नहीं, मंद भाव नहीं, वीर का मापे वीर जैसा है वो इसी प्रकार जो एकदम निरंतर लगा रहो। इसी प्रकार गुरु जी बोलते हैं अर्जुन का भी तब बोल रहे थे कुरुक्षेत्र में, है अर्जुन तो मेरे को सुमिरन कर और लड़ाई कर, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामेन स्मरण युद्ध छो। तो तेरे को वो युक्ति मैंने दे दिया जो मैं मेरे को कैसे सुमिरन करेगा और कैसे लड़ाई करेगा, यही युक्ति का नाम ही ब्रह्म विद्या है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंदपदायिने संसार सागर त्रयी संभवाय नमः।